अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज। मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की अहम रिसर्चेज लेकर वीडियो को बहुत तेज़ी से आपके सामने पेश करता हूँ। इन्फॉर्मेशन मेरे पास बहुत है, लेकिन स्कॉर्पियोज बारीक इन्फॉर्मेशन है, समझने की ज़रूरत है। एंड आई नो स्कॉर्पियोज को हमेशा ये इशू रहा है, ये कंप्लेन रही है कि वक्त मुसलसल उनकी फेवर में नहीं होता। एंड बीइंग अ प्रोफेशनल मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये कहना है कि अगर स्कॉर्पियोज को थोड़ा सा ही टाइम अच्छा मिल जाए तो वो अपनी सलाहियतों से उस थोड़े से ही टाइम को बहुत बड़ी अचीवमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द क्रिएटिव पीपल। मुझे सबसे ज़्यादा मीडिया में स्कॉर्पियोज का ही सामना करना पड़ा। स्कॉर्पियोज को ही मैंने देखा, दोस्त भी मेरे बहुत बने स्कॉर्पियोज एंड बड़े बड़े ही मुफीद लोग, मुफीद इन अ सेंस दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने, आइडियाज़ ज़बरदस्त, बट अपनी कंप्लेंट्स की वजह से खुद बड़े उलझे से रहते हैं। खैर, पिछले हफ्ते तक 7th हाउस में 4 सितारों की रौनक लगी हुई थी। 7th हाउस में ही यूरेनस था, 7th हाउस में ही वीनस था, 7th हाउस में ही सन था, 7th हाउस में ही मरकरी था। वीनस और यूरेनस 7th हाउस में ही रहेंगे, क्योंकि वो वीनस तो पिछले ही हफ्ते लगा, यूरेनस लंबा चलेगा। बट 21 मई को सन आपके 8वें घर में चला जाएगा, मरकरी भी आपके 8वें घर में चला जाएगा। एंड 8वां घर अच्छा नहीं होता, वहाँ इन दोनों स्टार्स का जाना थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। मैं अभी बयान करता हूँ, थोड़ा शुगर कोट करूँगा, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। बट पहले अभी खुशखबरी सुनाओ। जो रमज़ान का पूरा चांद होना है, फुल मून इज़ अ इवेंट इन सोलर सिस्टम, न्यू मून भी एक इवेंट होता है, और उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं वो बहुत तेज़ी से सामने आती हैं। जो सूरज है, ये जो सूरज मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, जिसे हम लोग वेस्टर्न स्टाइल कहते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स का ज़्यादा पता चलता है। मून साइन से मदर स्किल्स और शॉर्ट टर्म चीज़ें ज़्यादा पता चल जाती हैं। इस वक्त जो पूरा चांद है वो आपके असेंडेंट पर होना है, पूरा चांद। फुल मून आपके पहले घर में, जो नया चांद हुआ था वो आपके 7वें घर में हुआ था। अपोजिट होता है, तकरीबन 14 दिन में वो आधा जायचा कवर कर जाता है। मोस्टली ऐसा ही होता है कि पहले घर का अपोजिट 7वां घर होता है, चौथे घर का अपोजिट 10वां घर होता है। तो अगर नया चांद 10वें घर में हो तो फुल मून चौथे घर में होगा, अगर नया चांद 7वें घर में हुआ हो तो फुल मून पहले घर में होता है, और आपके यहाँ वो पहले घर में हो चुका होगा, मतलब पीर को हो जाएगा जब तक वीडियो आप तक पहुँचेगी। एंड वीनस आपके 7वें घर में और मून आपके फुल मून आपके पहले घर में। तो इट इज़ अ आइडियल सिचुएशन फॉर रिलेशनशिप्स। और ये रिलेशनशिप रोमानवी भी, ये रिलेशनशिप कारोबारी भी, ये रिलेशनशिप पब्लिक वाले भी। 7वें घर में वीनस रोमानवी रिलेशंस दे रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ, सोल एक्सचेंजेस, एक दूसरे की मोहब्बत की वजह से ज़िंदगी की आसाइशें मिलना, एक दूसरे की किस्मत को इस्तेमाल कर सकना, एक दूसरे की दुआ को हासिल करना। एंड उसी तरह 7वें घर में लाइफ, वो जो बिज़नेस पार्टनरशिप होता है, वहाँ पर भी वीनस का होना पॉजिटिव है। एंड यूरेनस इज़ आल्सो देयर। सो ये वाला सेक्टर तो बड़ा ही ऑन है। एंड मून पूरे चांद का आपके पहले घर में होना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अट्रैक्शन लेवल की बढ़ोतरी, रूह में अचानक एक बूम आना, और जज्बात का अपने पीक पर पहुंच जाना, ये सब पॉसिबिलिटी है। मून इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इमोशंस, और पहले घर में ये सब देगा, और पहले घर में ये फितरत को, नेचर को सपोर्ट करता है। और आप अगर अपनी कोई सी तवानाई की कमज़ोरी की वजह से अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में डंप महसूस कर रहे थे, कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, तो वो डेवलपमेंट आ जाएगी। ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़, मार्स आपके 9वें घर में आ चुका है। मार्स के 9वें घर में आने की वजह से हिजरत का सामान ऑन हो चुका है। अगर कोई समंदर पार सफ़र के प्लानिंग कर रहा था, कुछ रुकावटें आ रही थी, तो उम्मीद है अब सेटल हो जाएंगी। अगर इस असना में कोई समंदर पार तैयारी करने की कोशिश कर रहा है तो वो बर आ जाएंगी। एंड जिन मकासद के लिए समंदर पार सफ़र करेंगे वो भी फुलफ़िल होने के चांसेस बने हुए। बट अब बुरी खबरों का भी इसी तरह एक तसलसल है जिस तरह अच्छी खबरों का था। 8वें घर में सन अच्छा नहीं, यू आर नॉट सो डिसाइसिव, आप फैसले करने में हिजान महसूस करेंगे। एंड मरकरी भी 8वें घर में आपको थोड़ा सा गमगीन, उदास एंड आइसोलेटेड करेगा। अलहदगी पसंदाना सोच, आपकी सिस्टम के साथ कंप्लेंट्स बढ़ेंगी। एंड दूसरी अजीब खबर जो थोड़ी लंबी चलेगी, वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है और आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। वहाँ जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो मटीरियल एफर्ट्स आप जो कर रहे होंगे माल और असबाब की सहूलत के लिए, ज़िंदगी की लग्जरीज़ के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए,
अदरवाइज़ जो मटेरियल अचीवमेंट्स होती हैं जिनसे लाइफ सक्सेस की तरफ जाती है, उसके लिए अगले 4 महीने तक आपके पास लक फैक्टर अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ भी करेंगे वो सब आप अपने एफर्ट से करेंगे। 2+2 मेक्स 4 दिन में भी हो जाएगा, 2+2 मेक्स 4 रात में भी हो जाएगा, 2+2 मेक्स 4 ख़िज़ा में भी हो जाएगा, 2+2 मेक्स 4 बाहर में भी हो जाएगा। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन फिर नुकसान क्या करती है? 2+2 मेक्स 4 तो हो ही रहा है, 2 + 2 4 करेंगे वो तो हो ही जाएगा, वो तो आपकी सलाहियतों पर मबनी है। बट जब लक फैक्टर सपोर्ट कर रही हो तो 2 + 2 5 वाले रिजल्ट्स आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है। और वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा भी मिले ना, उससे प्लेजर बढ़ाता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो उसकी अभी फुकदान है, इसलिए परेशान मत होइए। ऐसा होना ही था। जैसा कोई बंदा रात में ये कहे कि दिन चढ़ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, रात में तो अंधेरा ही रहेगा। तो अंधेरे से डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ख़िज़ा में भी ऐसा ही रहा करता है, लेकिन उसे ओवरकम करने के लिए कोशिशें ज़रूर करनी चाहिए। अपनी हिम्मत को कमज़ोर मत होने दीजिए। एंड स्कॉर्पियोज़, मुझे आपसे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारी रिकवरी या बहुत सारी मेरी ट्यूनिंग स्कॉर्पियोज़ ने की है, इसलिए मुझे स्कॉर्पियो से ज़्यादा मोहब्बत है। बस रेमेडी को समझ लीजिए और तहे दिल से उसे परफॉर्म कर दीजिए। ये समझने की ज़रूरत नहीं कि इससे होगा क्या, जब हो जाएगा तब देख लीजिएगा। फिर किसी की मिसालें देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी के एग्जाम्पल्स बयान करने की ज़रूरत नहीं। फिर बंदे के साथ जब खुद एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वो फिर गवाहियाँ इकट्ठी नहीं करता, फिर वो बिलीव करता है। तो अभी आपके गवाहियाँ इकट्ठे करने के दिन छोड़ दीजिए, आपके पास 15 ही दिन बचे रमज़ान के। अब आप बिलीव के साथ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 26 टाइम्स कर दीजिए। 13 टाइम से निकल जाइए, उसको डबल कर दीजिए। अब पीछे 15 दिन बचे, उन्हीं को कैश करना है। उसमें एक बड़ी रात बहरहाल आएगी, अगर वो क्लिक कर गए आप ताक रातों में आखिरी अशरे में, तो वो तो बहुत ही उम्दा होगी। सूरह शम्स को भी 2 दफ़ा कर दीजिए। और अपना बर्थ स्टोन एज स्कॉर्पियो, ओपल इज़ द आइडियल स्टोन। ओपल की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एथोपियन ओपल बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन ओपल बहुत अच्छा है, वाटर ओपल ज़रा क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, फायर ओपल और अच्छे होते हैं। तो ब्लैक पहने या वाइट पहने, कोई भी पहने, लेकिन अब पहने, ताकि उसके पहनने से जो केमिस्ट्रिकल एडवांटेजेस हमें मिलने हैं वो आराम से हमें मुयस्सर आ सके। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप समझेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उनसे फ़वाइद हासिल करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजारी करेंगे। जो थोड़ी हल्की चीज़ें हैं उनको आप अपनी रेमेडी से रिकवर कर लेंगे। मुझे आपसे यही तवक्को है और वक्त भी इसी वक्त आपसे यही डिमांड कर रहा है। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।